नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जल्द ही बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य को पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के 3 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सिवान, मधुबनी के झंझारपुर और वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत इसी वर्ष होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगे कहा कि इन तीनों जगहों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। तो वहीं इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण से राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। बता दें कि इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण के बाद वहां कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके बाद अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद एनएमसी से अनुमति मिलने के बाद 500 बेड के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 120 सीटों पर नामांकन होगा। बता दें कि इस प्रकार राज्य में मेडिकल में नामांकन के लिए 360 सीटें बढ़ जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के संचालन शुरू होने से मरीजों के आउटडोर एवं भर्ती मरीजों के इलाज की भी सुविधा बढ़ जाएगी। गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज नजदीकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगा। खासकर उत्तर बिहार के मरीजों के इलाज के लिए राजधानी पटना के पीएमसीएच एवं एम्स या इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में मरीजों की भीड़ में कमी आएगी। साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन के अलग अलग चुनाव लड़ने पर कहा कि इन लोगों के लिए अलग अलग मुद्दा ही है। ये लोग राज्य में अलग अलग हो जाते हैं। कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, राष्ट्रीय जनता दल अलग, और इन सभी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर चुनाव हराएगी। सम्राट चौधरी ललन प्रसाद के नामांकन पर नीतीश कुमार ने 30 साल के एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया और हम लोगों ने उनका पूरी तरह से समर्थन किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। उनको प्रस्ताव किया, हम लोगों ने, सभी लोगों ने समर्थन किया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। ये आप लोगों को पता चला है क्या? हमें नहीं पता है। ने कहा है, देखिए, इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में, कोई गठबंधन के स्वार्थ में नहीं है, सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता। ये इंडी गठबंधन का धर्म है, इसमें दिक्कत कहाँ है? सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है और आप पार्टी अपनी चिंता करती है। इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में रिटायर अधिकारियों का खौफ फैला हुआ है। बिहार के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी को रिटायर अधिकारी हटाने के लिए मजबूर कर दिया। रिटायर अधिकारी अपने जूते के नोक पर पुलिस अधिकारी को रखता है। बिहार में पुलिस विपक्ष के नेताओं आपको परेशान कर रहे हैं। अपराधियों पर खनक नहीं दिख रही है पुलिस की। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। एक सवाल है, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है, सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे राज्य, देश का अन्य राज्य हो या बिहार हो। ये कौन लोग है भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। जो सरकार में कैबिनेट के पार्ट है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से, रिटायर अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए हैं नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं उनकी भी हालत क्या है? बस से बदतर होते जा रहा है, उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है।
गवर्नेंस शासन का खनक अपराधियों पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। शासन सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को सिर्फ टारगेट करती है, लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान किस तरह से बिहार के अंदर में एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले कर करके बिहार को दुर्गति की दिशा में ढकेल दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नियमानुकूल, लॉयल टू द चेयर, नॉट लॉयल टू द पर्सन। अधिकारी को व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, चेयर के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई अगर समझता है कि अमृत पी करके आए हैं, जनता सबका हिसाब लेती है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे, व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी दिखा करके नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, नए नए नियम दिखलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में पुरख दरख पुरख तक हिसाब आने वाली कल की सरकारें नहीं लेगी। ये भूल होगा उनकी, ये भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति में है, सबको पता है कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरन वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं, दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गया है, हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गया है। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई, प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है शासन का। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मान नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर में, सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया, बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहां? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, पर आज क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं, कई लोग हैं। कोई अपने बेटा के डर से, कोई अपने बेटी के डर से, कोई कई तरह के उन पर शिकंजे के डर से। एक आईएएस अधिकारी पर बिहार में छापे पड़े, कई लोगों को नोटिस हुआ, सामिप्ता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरे शासन को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे लोग जाकर के स्वामित्व प्राप्त कर लिए। इसलिए गवर्नेंस के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि उनकी राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। प्रशांत किशोर डूबती हुई नाव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का ये आपस का मामला है जो देश भर में दिख रहा है। तेजस्वी यादव द्वारा इंडी गठबंधन के स्वरूप को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दल कांग्रेस से हटकर थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में है। कांग्रेस डूबता जहाज है, यह समझकर काम कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों का आपस का मामला है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है पूरे देश में, वो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस से अलग हो करके एक तीसरा फ्रंट बनाने के चक्कर में है, क्योंकि राहुल गांधी एक डूबता जहाज है और इन लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहकर ये लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपना सोच है, अपनी राजनीति है। क्या लगता है सर, ये मैंने कहा कि ये उनका मामला है, इस पर हम लोग को कोई हो गई है। अब डूबता नाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ मुद्दे कि उनका नाव अब डूबता नाव है, अब डूबता जहाज। इसलिए देखिए, इन लोगों का आपस का मामला है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है पूरे देश में, वो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस से अलग हो करके एक तीसरा फ्रंट बनाने के चक्कर में है, क्योंकि राहुल गांधी एक डूबता जहाज है और इन लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहकर ये लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपना सोच है, अपनी राजनीति है। क्या लगता है सर, ये मैंने कहा कि ये उनका मामला है, इस पर हम लोग को कोई। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक सीताकुंड को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर पर्यटक हब के रूप में बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि इसको लेकर राशि भी जारी हो गई है। सीताकुंड के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाने पर इस इलाके के हजारों युवकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। साथ ही ऐतिहासिक सीताकुंड धरोहर को जीर्णोद्धार भी होगा। इस पर्यटक स्थल पर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, लाइटिंग, धर्मशाला के साथ साथ मंदिर का भी विकास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम और हम लोग के नेता आदरणीय, हम लोग के मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय सांसद राधा मोहन बाबू, जब भी हम लोग सीताकुंड में आते थे तो एक ही लोग का मांग होता था, यहाँ सीताकुंड धाम को पर्यटक स्थल बनाया जाए। और मैं बता दूं कि जब भी हम सदन में गए, हम 15 में सदन में गए और जो है सीताकुंड धाम को पर्यटक स्थल बनाने का हमने सदन में उठाने का काम किया। जब हम लोग के मुख्यमंत्री जी मोतिहारी में आए थे, नीतीश कुमार जी, वह जो है सो घोषणा किए कि पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। के लिए इसको विकसित करने के लिए जो है 13.5 करोड़ रुपया की लागत से योजना भी यहाँ स्वीकृत कर दिया गया और यह टेंडर के प्रक्रिया में चला गया है। नीतीश मिश्रा जी से हमने बात किया और उन्होंने कहा कि हम तुरंत ही इसका जल्द ही शिलान्यास करेंगे। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।